मोदी के रहते हुए इतने सारे आतंकवादी आ कैसे रहे हैं? मोदी के रहते हुए इतने सारे हथियार आतंकवादी आ कैसे रहे हैं? तो अभी एक नया गतिविधि हुआ है। हाल ही में 10 दिन पहले ही, आज से 10 दिन पहले ही, दिल्ली के लाल किला के पास एमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट किया कुछ डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के जिहादियों ने। तो ये जो जिहादी हैं, उनके जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि 56 इंच के हिंदुत्ववादी मोदी सरकार के रहते इतने सारे जिहादी, इतना सारा हथियार, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, एमोनियम नाइट्रेट, आईडी, आरडीएक्स लेके भारत में प्रवेश कैसे कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां कैसे कर रहे हैं। तो आज मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि ये अक्सर ये सवाल पूछते हैं जिहादी वाद विवाद शास्त्रार्थ में, डिबेट्स में, और वो साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार निष्फल है और मोदी सरकार के चलते ही ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, पहले नहीं होते थे। तो पहले मैं कुछ एक चीजों पर ध्यान देना चाहूंगा। रेड फोर्ट 11/11 ब्लास्ट में डॉक्टर आदिल अहमद जम्मू कश्मीर का, डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद का, और अल फला यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, चेयरमैन और 300 डॉक्टर पकड़े गए हैं। इसके साथ ही मौलवी इस्ताक फरीदाबाद, लेडी डॉक्टर शाहीन लखनऊ जो कि यूपीपीएससी से थी, डॉक्टर परवेज लखनऊ, डॉक्टर उमर मोहम्मद, और इन सब, ये डॉक्टर आदिल की गर्लफ्रेंड शादीशुदा डॉक्टर प्रियंका शर्मा हरियाणा की रहने वाली, ये सब पकड़े गए। उससे पहले अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर कांस्टेबल तनवीर दार, बैंक मैनेजर आफाक वानी, प्लांटेशन सुपरवाइजर इफ्तिकार आंद्राबी, जल शक्ति ऑर्डरली इरशाद खान, लाइनमैन अब्दुल मोमिन पकड़े गए थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर ए तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए काम करते हुए। उसके बाद नवंबर 2025 में डॉक्टर आदिल वानपोरा से, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनिये कोली पुलवामा से, इमाम मौलवी इरफान अहमद शोपियान से, आरिफ निसार दार नौगाम से, यासिर उल अशरफ नौगाम से, जमीर अहमद आहंगर वाकूरा से, ये सब पकड़े गए थे जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवतुल हिंद के लिए काम करते हुए। इनके पास से 3000 किलोग्राम आरडीएक्स, AK-47 पिस्टल, एमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 राइफल, आईईडी इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोजिव डिवाइस, गन पाउडर और डायनामाइट पाए गए थे, और जेलाटिन स्टिक्स भी। इन्हीं के साथ डॉक्टर मोहिनुद्दीन सैयद MBBS, जिसने किया था चीना से, वो पकड़ा गया था रिसिन पॉइजनिंग कर इन मंदिर प्लस हिंदू एरियाज का षड्यंत्र रचने के लिए। यानी हिंदू इलाकों में शौरमा, खाने पीने का सामान, मिठाई, फल फूल, सब्जी, साग और प्रसादों में रिसिन, दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक जहर, सांप के जहर, कोबरा के जहर और साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के बाद रिसिन सबसे खतरनाक जहर है, इसको मिलाने का वो षड्यंत्र रच रहा था। फिर बाद में उसी महीने पंजाब आईपीएस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दविंदर सिंह पकड़े गए। ही हैड हिड फाइनेंस ट्रांसपोर्टेड पुलवामा जिहादीज, यानी पुलवामा का जो
नरसंहार हुआ था उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आईपीएस एसपी दविंदर सिंह खालिस्तानी था, जिसने सारे पुलवामा जिहादियों को छुपाया, उनको एक जगह से दूसरी जगह कश्मीर में लेकर गया, अपने सरकारी आवास में उनको पनाह दिया, उनको पैसे दिए, खाना पीना रसद हथियार सब मुहैया कराया और भागने में भी मदद किया। और बाद में उसी महीने बीजेपी एमएलए शीलादित्य देव आसाम के, उसने एक्सपोज किया जिहादी पुलिसमैन आसाम कार्टेल, एक्सपोज्ड जिहादी पुलिसमैन आसाम कार्टेल, और उसने ये भी दिखाया दाऊद पुलिस नेक्सस इन 1992 ब्लास्ट। तो उसने ये साबित करके बताया बीजेपी एमएलए शीलादित्य देव ने कि नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में और आसाम में मुस्लिम पुलिस वालों का एक गुप्त गिरोह है जो बांग्लादेशियों, जिहादियों, रोहिंग्याओं, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से प्रवेश करने का अनुमति देते हैं। उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब बनाकर देते हैं। और प्लस हम सब जानते हैं कि 1992 सीरियल मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स में किस तरीके से दाऊद ने पुलिस, कोस्ट गार्ड, इनकम टैक्स, एंटी करप्शन ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंटी टेरर स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, सीआईडी के कई लोगों को खरीदकर, खासतौर से उनके जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं उनको खरीदकर, उनकी मदद से, कस्टम्स के लोगों, भ्रष्ट अफसरों की मदद से भी उसने सारा आरडीएक्स जो था उसने मुंबई में लैंड करवाया और फिर मुंबई लेकर गया। तो इससे पता चलता है कि भारत में चाहे कितना भी मोदी नियम बना दे, कड़ाई कर दे, जो जिहादी हैं, जो आईएएस, आईपीएस और लोकल पुलिस में हैं, वो लोग इन जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, अपने जिहादी भाइयों के साथ मिले हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। और यही लोग जो हैं, 1 पुलिस व्हीकल्स, 2 गवर्नमेंट व्हीकल्स, 3 मेडिकल व्हीकल्स, 4 एम्बुलेंस हियर से, 5 मुस्लिम प्रोसेशन, 6 चर्च व्हीकल्स में इन जिहादियों को हवाला कर, पैसों को, हथियारों को, गोला बारूद, आरडीएक्स, एमोनियम नाइट्रेट, डायनामाइट, इन सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ताकि जिहादी हमला हो सके। और कोई इन पे शक नहीं करता क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी धार्मिक संगठन का स्टिकर लगा हुआ रहता है, लोगो लगा हुआ रहता है। इसलिए लोग, पब्लिक और प्रशासन और पुलिस उन पे शक नहीं करता, उनको जाने आने देता है आराम से, फ्रीली कहीं भी, और वो लोग इसका फायदा उठाकर अपना जिहादी गतिविधि करते हैं। इसीलिए मोदी का जो नेटवर्क है इन लोगों को पकड़ने में असमर्थ रहा है और असमर्थ है। भारत में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कहां से हैं, कहां से ये जिहादी घुसते हैं? 1 नागा प्रदेश, जहां पर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इनकी मदद करता है। 2 मिजोरम, जहां पे कुकी ट्राइब्स इनकी मदद करते हैं। 3 मेघालय, जहां चर्च इनकी मदद करता है। 4 आसाम, 5 बंगाल, 6 बिहार, 7 जम्मू कश्मीर लद्दाख, 8 राजस्थान, 9 त्रिपुरा, 10 तमिलनाडु, 11 केरला, 12 गुजरात, 13 महाराष्ट्र। और इन सब जगहों पर में से कई जगहों पर स्थानीय और राज्य स्तर पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। इसीलिए ये लोग आराम से बीजेपी के और मोदी के कोशिशों के बावजूद ये लोग आराम से हथियारों और जिहादियों को अंदर घुसेड़ने में कामयाब होते हैं। और इसके अलावा मोदी विरोधी जो ताकतें हैं, वो ताकतें और उनके जो राजनेता हैं, वो लोग सामने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन जिहादियों को भारत में आने में, उनके हथियारों और गोला बारूद के साथ, आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्रेट के साथ आने में, आईडी के साथ आने में मदद करते हैं। उनको भारत में बसाते हैं, छुपाते हैं, उनके लिए गन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर देते हैं, वोटर्स आईडी कार्ड बनाकर देते हैं, नौकरी देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर घुल मिल जाए और स्लीपर सेल्स की तरह काम करे, लोन वुल्फ्स की तरह काम करे और जिहाद
का हमला जब करना हो आराम से करके चले जाएं। तो इनमें कौन कौन से पार्टीज लिप्त हैं? कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी, हुरियत, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, आरएसपी, एमडीएमके, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एएपी, आम आदमी पार्टी, कमल हसन का पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, यूआईडीएफ, यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लाम, सीएफआई, सोरोस के सारे एनजीओ इसमें लिप्त है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वंचित अगाड़ी, वीए, भीम आर्मी, आजाद भीम आर्मी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बामसेफ, उद्धव सेना, मजलिस, एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, ये सारे पार्टीज, इनके सारे एमपी, एमएलए और इनके सारे छोटे बड़े मध्य स्तर के राजनेता और कार्यकर्ता सब भारत के विरोध में जिहादियों की मदद करते हैं। इसीलिए मोदी सही समय पर इन अंदर के आस्तीन के सांपों को पकड़ने में कभी कभी नाकामयाब होता है और कभी कभी कामयाब भी होता है। और इसके साथ साथ चर्च, वेटिकन के गुलाम जो भारत में ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सारे कम्युनिस्ट्स, जिहादीज जो हैं, जो लोग आईएएस में हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, लोकल पुलिस और इंडियन पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन, टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके साथ सेलिब्रिटीज, टाइकून्स, ये सब लोग मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके तहत इन जिहादियों को भारत में प्रवेश करने में मदद करते हैं, उनको छुपाते हैं, ठहराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स सप्लाई करते हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस गैदर करके देते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते हैं, पैसा मुहैया कराते हैं, राशन मुहैया कराते हैं, नौकरी कवर अप उनको देते हैं और फिर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देते हैं। इसीलिए ये जिहादी लोग भारत में घुसकर अपना कांड करके चले जाने में या छुपने में कामयाब होते हैं। तो मैंने आज ये साबित कर दिया कि ये जो इल्जाम लगता है मोदी के ऊपर, ये जो टीका टिप्पणी और सार्काज्म करते हैं, कटाक्ष करते हैं मोदी के ऊपर कि 56 इंच के छाती के मोदी के होते हुए भी जिहादी हमले कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उसका मैं जवाब आज ही दे दिया। बाहर के शत्रुओं से लड़ना आसान है, अंदर के आस्तीन के सांपों और पीठ पर खड़े हुए शत्रु से लड़ना, छद्म रूप में शत्रु से लड़ना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मोदी एक बहुत कठिन कार्य कर रहा है, फिर भी वो प्रयास तो बहुत कर रहा है भारत को कम से कम नुकसान हो, और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुआ है और आगे भी होगा, जैसे जैसे हम उसको वोट देकर उसके पार्टी को और उसको सशक्त करें। और करना भी चाहिए इन जिहादियों के मुंह पर रगड़ने के लिए। ओम हंग हनुमते नमः।